राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंड वाले मौसम में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। काम धंधे लगभग मैं सारे खत्म कर चुकी थी और बेटी मेरी सो रही है, तो मैं थोड़ी देर अभी पढ़ने ही बैठी थी। ये देखो बुक मेरी मेरे पास रखी है। अभी मैं सीडीपी रिवाइज कर रही थी क्योंकि एस्टेट अभी जल्दी होने वाला है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है जो कुछ पढ़ रखा है उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए। क्योंकि मेरे पास जो मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियो शेयर करी थी तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं, इस बारे में बताइए। क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, सच में नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। और जो प्रॉपर बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, या फिर जिनको सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ काम नहीं है, वो लोग इजीली नोट्स बना लेते हैं। लेकिन जो वर्किंग लोग हैं या फिर जो हाउसवाइफ हैं, उनको नोट्स बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। हमारा तो ये है कि हम रेगुलर क्लास अटेंड कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। नोट्स बनाना तो दूर की बात है। तो मेरे साइंस के नोट्स के रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने साइंस के नोट्स कैसे बनाए। तो साइंस के नोट्स मैंने ना पहले एनसीईआरटी रीड कर ली थी। फिर उसके बाद रीड करने के बाद मैंने यूट्यूब से क्लासेस देखी थी, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस थी वो, और वहाँ से जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो सारे मैंने नोट्स बना लिए थे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, मैंने कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं लिए। जो मैंने दीपक सर के नोट्स ऑर्डर करे थे वही नोट्स मैं पढ़ रही हूँ, उन्हीं से हो रहा है मेरा सारा। और बाकी मेरे पास भी टाइम नहीं होता नोट्स बनाने का, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और जब वो सो रही होती है ना, मैं तभी नोट्स बना पाती हूँ या फिर पढ़ पाती हूँ। और उस टाइम उसकी ना आदत ऐसी है कि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाए ना तो उठ के बैठ जाती है। तो फिलहाल तो मैं क्लासेस ही देखती हूँ, या फिर जो बुक या नोट्स मैंने आपको दिखाए थे डीएसएल एकेडमी के, मैं वही पढ़ रही हूँ। फिलहाल तो नोट्स मैं भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ नोट्स बनाना सच में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप बुक किस तरीके से पढ़ सकते हो कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो नोट्स सबके पर्सनल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आपको बेनिफिशियल लगेंगे। मैं नोट्स बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ कि जो चीज़ें मेरे को याद नहीं होती बुक में, या याद करने के बाद मैं भूल जाती हूँ या फिर डिफ़िकल्टी होती है समझने की, तो मैं शॉर्ट्स नोट्स बना लेती हूँ उनके, ताकि एग्ज़ाम टाइम एक मोटा मोटा रिविज़न हो जाए और चीज़ें मेरे दिमाग में टिक जाए कि हाँ ये चीज़ मैं अटक रही थी, और वो मेरे को अच्छे से रिवाइज हो जाए। और काफ़ी मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रॉपर बुक के ही नोट्स बना लेते हैं कि उनको जो जो इम्पोर्टेंट लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करती, मैं पहले बुक अच्छे से रीड करती हूँ, 2 बार तो मिनिमम रीडिंग करने के बाद जो चीज़ें मेरे को हार्ड लगती हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, मैं सिर्फ उन चीज़ों के नोट्स बनाती हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मेरी कोशिश ये रहती है कि भले मेरे नोट्स छोटे हों, लेकिन ऐसे हों जो मैं एग्ज़ाम टाइम में प्रॉपर रिवीजन दे पाऊँ। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का, और किसी की भी स्ट्रैटेजी सब पर काम करे ये ज़रूरी नहीं है। स्ट्रैटेजी तब सक्सेसफुल होती है जब वो सामने वाला बंदा कामयाब हो जाए। यानी कल को अगर मेरी एक बेटर जॉब लग जाती है, अभी फ़िलहाल मैं ग्रुप डी में हूँ, और कल अगर मेरे को एक बेटर जॉब मिल जाती है, तो मेरे नोट्स बनाने का तरीका सक्सेसफुल हो जाएगा कि इन्होंने जिस तरीके से नोट्स बनाए आप भी उसी तरीके से बनाइए। और अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो सब यही ट्रेंड टेस्टेड टेक्निक यूज़ करते, किसी के पास कोई 100% ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि भाई नोट्स ऐसे बना लो ऐसे बना लो। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो पता नहीं क्यों इतना सारा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन करना है तो करना है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। थोड़ा बच्चों के साथ रहते हुए मेरे को भी थोड़ा टाइम का इशू रहता है, लेकिन आप लोगों का डाउट्स क्लियर करना था नोट्स से रिगार्डिंग, तो वही मैंने ये वीडियो शूट करी है कि आप नोट्स बनाने के लिए ना ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए कि कोई भी बुक है पहले उस बुक को अच्छे से रीड कर लीजिए, कहीं कोई मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टाइम आप बैठो पढ़ने तो एक पेंसिल लेके बैठो, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, लर्न करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मार्क करते हुए चलो। 2 रीडिंग तो आपको ये हो गई।
थर्ड रीडिंग में आप ये देखना कि उस बुक में से जो आपने पेंसिल से मार्क किया है ना, सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ो, बाकी चीज़ें आपके दिमाग में एज इट इज़ रहेगी। और थर्ड टाइम पढ़ते टाइम आपके माइंड में थोड़ी क्लियरिटी आनी लगेगी कि मेरे को ये चीज़ें क्लियर हो रही है दिमाग में, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। तो फिर आप उनके नोट्स बनाइए, ना कि बजाय एज इट इज़ पूरी बुक छापने के बैठ रहे कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है ना, या फिर याद करने में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, आप सिर्फ उनके नोट्स बनाइए। मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ। और काफ़ी ये पूछते हैं कि आप ये बता दीजिए कि कैसे पास होंगे। तो देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हाँ, अभी एस्टेट को गिने चुने दिन बचे हैं, तो आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप उन पे अपनी कमांड बना सकते हो। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई मेथड मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती कि आप ये मंत्र मारो और आपका एस्टेट ईजिली क्लियर हो जाएगा। आपका अपने दिमाग से, क्योंकि सबका दिमाग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, आपको अपने दिमाग के हिसाब से अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। लास्ट एस्टेट में मेरे लिए जो काम करा था वो सिर्फ राकेश सर की मैथ्स क्लासेस काम करी थी, और सीडीपी मेरी निशा मैम ने अच्छी करा दी थी, और मैथ्स मेरा राकेश सर ने अच्छा करा दिया था। बाकी हिंदी इंग्लिश में हमें इतना बड़ा धोखा मिला था, क्योंकि अब की तरह ही लास्ट ईयर भी सिलेबस में साफ साफ मेंशन था कि पेडागोजी आएगी हिंदी इंग्लिश, और आई थी प्रॉपर ग्रामर। तो ऐसे में ना एकदम ही होश और आवाज़ सब उड़ गए थे एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन वही है कि आप आज जो पढ़ लोगे ना, वो आप 10 साल बाद भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और वो आपको चीज़ें काम आएगी। मतलब पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। तो बस वो पहले का पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं एक तैयारी के फेज़ में चल रही थी, एस्पिरेंट वाली लाइफ जी रही थी, तो उसके चलते मेरा ग्रामर भी सही हो गया। ठीक ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ सही हो गया। अगर पहले से ही पेडागोजी के भरोसे नहीं रहती, ग्रामर पढ़ के जाती, तो शायद मैं और अच्छा स्कोर कर लेती। तो यही बात है कि सबको ना अपना दिमाग ये देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक है, कौन से टॉपिक उनके दिमाग में क्लियर है। मैं ये कह रही हूँ कि बेशक आप 100% ना पढ़ो, 100% के नोट्स ना बनाओ, बेशक आप अपना 70% सिलेबस करो, लेकिन वो 70% आपके दिमाग में बिल्कुल डिट्टो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और एस्टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग है। तो आप फुल ऑन अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी तो जो किस्मत में लिखा है वो होता ही है। सरकारी नौकरी में 99% आपकी मेहनत और 1% आपका लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे ही बस यही नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी थी। और मेरे पास ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि डीएसएल के 2500 के नोट्स कैसे हैं, या फिर प्रवीण सर के नोट्स बताइए वो कैसे हैं। तो देखो, मैंने ना उनके कोई नोट्स नहीं खरीदे, और जो मैंने ये 1800 वाले नोट्स बनाए थे मेरे पास यही हैं, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। परवीन उड़ान सर के नोट्स मुझे नहीं पता कैसे हैं, और मैं उनके बारे में कोई रिव्यू आपको नहीं दे सकती, और ना ही मैं मंगवाने वाली हूँ। अगर आप भी मंगवाना चाहते हो तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप पहले सर के चैनल पर विजिट कीजिए, उनका कंटेंट देखिए। अगर उनका पढ़ाया हुआ तरीका आपको समझ में आता है, उनका कंटेंट आपको रिलायबल लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आप नोट्स ऑर्डर करिए। मेरे कहने से मत करिए, आप अपने ऑथेंटिसिटी से करिए कि आपको किस टीचर का कितना समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं भी या नहीं बनाने। अगर बुक से नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ बुक को ना मिनिमम 3 टाइम रीडिंग देकर तब नोट्स बनाना, और सिर्फ वही नोट्स बनाना जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। ये मेरा तरीका है। और अगर आप यूट्यूब से वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हो तो मिनिमम 2 बार वीडियो को आप देखिए। थर्ड टाइम आप जब वीडियो देखोगे ना तो आपको चीज़ें रिमाइंड होने लगेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, कौन सी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं टिक रही, और फिर आप उन्हीं के नोट्स बनाइए। ऐसा करने से होगा ये कि जहाँ आपको लग रहा है ना कि आपकी कमांड कम है, वो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और आपके नोट्स भी छोटे बनेंगे। तो एग्ज़ाम जब आएगा ना तो आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी ईजी होगा, काफ़ी अच्छे से आप रिवाइज़ कर पाओगे।
तो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।